24 जुलाई की रात है और सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं। रात के करीब 2 बज रहे हैं। इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। हमारे पीछे भारी भीड़ आप देख पा रहे होंगे। अनयूजुअल भीड़ आपको 20 जुलाई के बाद से लगातार जंतर मंतर पर देखने को मिल रही होगी और आज भी हालात ऐसे ही है। 20 जुलाई से पहले जब आप अमूमन रात में जंतर मंतर पहुंचते थे तो इतनी भीड़ आपको दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब अगर रात में भी लगातार जो छात्र हैं, जो युवा है, वो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। स्टेज पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो स्टेज पर रात के 2 बजे हैं। सौरभ दास इस वक्त आपको स्टेज पर दिखाई दे रहे होंगे और तमाम और जो सीजेपी की टीम है वो भी यहाँ पर आपको बैठी हुई दिखाई दे रही होगी। फिलहाल बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन अब तोड़ चुके हैं। अब सीजेपी का क्या आगे प्लान रहने वाला है? हालांकि लगातार सीजेपी ये मांग कर ही रही थी कि सोनम अपना अनशन तोड़ दे। वो अनशन तोड़ चुके हैं। अब सिचुएशन कैसी है, लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है, जो छात्र यहाँ पहुँचे हैं उनसे पूछेंगे। सोनम वांगचुक अपना अनशन अब तोड़ चुके हैं। उनके अनशन तोड़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये किस डायरेक्शन में अब जा रहा है? देखो मैम, प्रोटेस्ट तो तब तक चलेगा जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है और ये सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि युवा ने जितना जाने या 24 जाने ऑलरेडी दे चुके हैं। सरकार ने डंडा ऑलरेडी चला चुके हैं सरकार को। अब सरकार की मंशा क्या है अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को युवा की जाने चाहिए, युवाओं को पीटना है, लेकिन बदले में हमें चाहिए इस्तीफा। और ये जो सिस्टम ख़राब चल रहा है, इस सिस्टम को हमें सुधारना है एट एनी कॉस्ट में, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। या तो सरकार इन चीज़ों को समझ ले, क्योंकि देश में तानाशाही नहीं है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और ये सारी चीज़ें हम भी ये निर्धारित करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये सारी चीज़ें हमने निर्धारित नहीं की तो आने वाला युवा, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन होंगे, वो हमसे सवाल ज़रूर करेंगे मैम। और उसके लिए जैसा हम तैयार हैं। जो मेरा सवाल था कि अगर जैसे वांगचुक ने जब अब अनशन तोड़ दिया है तो क्या आप लोगों को लगता है कि उसके बाद थोड़ा कमज़ोर ये पूरा प्रोटेस्ट होगा? नहीं मैम, अनशन तोड़ने का मतलब कतई ये नहीं है कि प्रोटेस्ट में कमी आ गई है। युवा आज भी है, कल भी रहेगा और सोनम सब जब जब कहेंगे तब तब युवा यहाँ रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला सहारनपुर से। इसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं? हाँ। कब पहुँचे यहाँ पर? मैं आज 2 बजे पहुंच गया था। आज ही आए हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। तो आज आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। मेरा नेम हुआ ऋषि और मैं 20 जुलाई को ही आया था। 20 जुलाई को आप आए थे, प्रदर्शन में यहाँ पर मौजूद थे उस दिन। और अकेले आया था। अभी अनशन तोड़ दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? अनशन हम सब तो बोल रहे थे सर तोड़े, क्योंकि सर का कुछ हो जाएंगे तो उसके बाद तो ज़िंदगी का मतलब था, फिर तो प्रोटेस्ट में हम सब कर नहीं पाएंगे। तो एक सोनम वांगचुक सर बहुत बड़ा चेहरा है हम सभी के लिए, एक इसीलिए हम सोनम वांगचुक सर हम सब चाह रहे थे कि वो अनशन तोड़े। और जिस तरह से 20 जुलाई को लड़की लोग पे पुलिस प्रशासन के द्वारा वही एक टर्निंग पॉइंट था, लाठी वगैरह चलाया गया, तो असली तरह से लाठी चलाया गया था, तो उसमें बेच वगैरह नहीं लगा था। तो वो हमको पुलिस प्रशासन उस तरह से नहीं कर सकती है, वो आरएसएस के गुंडा ही हो सकते हैं जो उस तरह से किए थे। मैम, इसमें कहीं अगर मोदी जी इस्तीफा दे दे उससे अच्छा बढ़िया रहेगा वो। अगर ना ये मोदी का भी एक वीडियो आया है आज छात्रों के नाम में, उसमें वो कई बातें कह रहे हैं। क्या आपने वो वीडियो देखा है? नहीं देखा तो है नहीं, पर पीएम मोदी झूठ बोलता है। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट उन्होंने लाने की बात कही थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा जिसमें नीट की तमाम अगर पेपर लीक होंगे तो उसकी बात एक्चुअली में मोदी सरकार करना क्या चाहती है, हमें एक्चुअली में जो पहले हो चुका है उसका रिजल्ट चाहिए, आफ्टर रिजल्ट नहीं चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? सॉरी। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पहले से बनते आ रहे हैं। मैं भी एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, तो उसका कुछ नहीं होता। वो निर्भया के टाइम पे ही बनते आ रहे हैं। वो जैसे एक मतलब एक बच्चों को सिर्फ एक टॉफ़ी देने वाला है एक बच्चे को चुप कराने के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बात अकाउंटेबिलिटी की है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। मोदी जी को साफ किले ले आके बोलना पड़ेगा कि ये सब चीज़ों से अब काम नहीं चलेगा। बहुत उन्होंने पागल बना लिया युद्ध का।
अगर पहल करते हैं बातचीत करने की या कोई और रास्ता निकाला जाता है तो क्या उससे सेटिस्फाइड होंगे आप? 20 जुलाई को उन्होंने क्या करा है, जेपी नड्डा ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया है, कितना टाइम वेस्ट किया है, यहाँ पे प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश करी है। और उस दिन रात को हमने देखा ही पूरी साइड ये वैकेंट हो चुकी थी, यहाँ पे कुछ नहीं था। उनका पूरा मकसद ये था कि इसको खदेड़ दें पूरा और यहाँ से लोगों को डाइवर्ट कर दें। और जो उन्होंने किया अभी ये तो एक अच्छा एक लकी पॉइंट है कि हमने दोबारा से सेटअप कर लिया है यहाँ पे, बट उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि इसको डाइवर्ट करने के लिए और इसको तोड़ने खत्म करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि बात करेंगे, इसमें बात करने की क्या बात है। डायरेक्ट युवा का जो दिख रहा है बस उनका इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा दीजिए, बात करने की क्या बात है इसमें। अभी भी मेन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इस्तीफा देने में तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर स्टेज के पास तमाम युवा मौजूद है। इसी स्टेज पर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, लेकिन अब सोनम ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है। देखना होगा कि अब ये जो प्रोटेस्ट है ये आगे किस डायरेक्शन में लीड करता है। सीजेपी का आगे का क्या प्लान होने वाला है। आप पीछे देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो पहले से ज़्यादा ही आपको यहाँ पर नज़र आएगी। दिन में जितनी भीड़ दिखाई देती है उतनी ही भीड़, उतने ही छात्र आपको रात में भी नज़र आ रहे होंगे। तो फ़िलहाल ये तस्वीर है जंतर मंतर से। आप लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगी, सोनम वांगचुक ने अनशन अब तोड़ दिया है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि उनके अनशन तोड़ने के बाद ये प्रोटेस्ट किस डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स एंड टोटली आई थिंक आउट ऑफ 100% वी आर 90%। एंड सर हिंदी चैनल से हैं, हिंदी में ओके, हम सोनम वांगचुक जी के लिए खड़े हैं। उन्होंने अपना जो अनशन तोड़ा है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो उसकी शर्तें रखी है हमारे लिए, वो शर्तें मंजूर सरकार करे तो हम उनके फिर भी हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो हम यहाँ डटे रहेंगे। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो हम जो सोनम वांगचुक जी हमसे कहेंगे हम उसकी बात की रिस्पेक्ट करेंगे और हम जो भी आगे की वो प्लानिंग करते हैं हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम इतना ही कहना चाहते हैं। और सोनम वांगचुक जी ने हमारे लिए क्या है फॉर एंटायर नेशन, तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम देश के कोने कोने से आए, मैं हरियाणा से आया हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो इस काबिल हैं, वो सड़क छाप नहीं है जो सोनम वांगचुक सर के साथ खड़े हैं। सोनम वांगचुक जी खुद एक इनोवेटर है, इंजीनियर है, हम भी उसी कैटेगरी से आते हैं। मैं खुद मैथ ऑनर से ग्रेजुएट हूँ, तो हमें अपने ऊपर ट्रस्ट है, यकीन है कि हम सरकार को घुटनों पर लाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद मैम जी। तो ये तमाम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जंतर मंतर से। इस्तीफ़े के बाद भी युवा डटे हुए हैं लगातार और उनका यही कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक इस्तीफ़ा नहीं होता तब तक यहाँ से लौटेंगे नहीं। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का अनशन का और उस पर युवाओं का क्या रिएक्शंस है वो। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं राशिद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।